नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर पर। साथियों, मेरा नाम है दिनेश। आज अपन पढ़ने वाले हैं 8 जून 2024 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनको अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना और हमारे साथ साथ सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करते चलिए। आपके लिए डेली ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेकर के आते हैं जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होते हैं। आप सभी को पता है सभी एग्जामों के लिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होते हैं। तो साथियों, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, आपको वहाँ से PDF फाइल और वीडियो मिल जाएगी। साथियों, पिछली क्लासेज जाकर के देखिए, सारी की सारी क्लासें इंपॉर्टेंट क्लासें हैं। सारी एग्जाम वाइज करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। चैनल पर पहली बार आते हो तो चैनल को सब्सक्राइबर कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि वीडियो डलते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया है? तो साथियों, पर्यावरण दिवस हाल ही में 5 जून को मनाया गया है। क्या मनाया गया है? पर्यावरण दिवस कब मनाया गया है? ये 5 जून को मनाया गया है, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया। 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया है। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया और 4 जून को आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट थीम हैं, इनको आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में शीर्ष पर ये रहा है MIT। कौन रहा है साथियों? शीर्ष पर रहा है MIT। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण भी है, एग्जाम की दृष्टि से नोट कर लीजिए। साथियों, आप लोग सभी क्वेश्चनों को नोट भी कर सकते हो। रिवाइज के लिए दोबारा आप लोग नोट्स बनाए हुए को पढ़ सकते हो या फिर अपनी पिछली क्लासेज आकर के देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में साथियों हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार मिला है। तो हाल ही में हिंदी साहित्य भारतीय पुरस्कार ये साथियों मिला है कृष्ण प्रकाश को मिला है। किसको मिला है? कृष्ण प्रकाश को मिला है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान ने किस देश की मदद से अंतरिक्ष में पॉक्सैट MM-1 उपग्रह भेजा है? किसकी सहायता से, कौन से देश की ये मदद से भेजा गया है? तो ये भेजा गया है चाइना की मदद से। पाकिस्तान के द्वारा अंतरिक्ष में पॉक्सैट MM-1 उपग्रह भेजा गया है। भारत सरकार चीन की सीमा सड़क बनाने के लिए प्रति किमी 2 करोड़ रुपये खर्च करेगी। चीन ने जू फेईहोंग में को भारत में अपना नया राजदूत नियुक्त किया गया है। चीन ने थॉमस और उबेर का बैडमिंटन खिताब जीता है। चीन ने अपना स्पेसक्राफ्ट शैनज़ोंग 18 जो कि लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? तो साथियों, नीले रंग की चींटी की प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा और इस क्वेश्चन को आप लोग नोट भी कर लीजिए। इम्पोर्टेंट है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये खोजी गई है साथियों कहाँ पर?
अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति खोजी गई है। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश बना है। तवांग टाइट्स इंटरनेशनल कयाकिंग चैंपियनशिप 2024 अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है, ध्यान में रखिएगा। अगला है अरुणाचल प्रदेश के आदि के किर अद्रक हस्त निर्मित कालीन तिब्बती निवासियों द्वारा और वास्तुशिल्प को जीआई टैग मिला है। किसको मिला है? वास्तुशिल्प को जीआई टैग भी मिला है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कितने देशों ने अंतरिक्ष स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण जीरो डेब्रिस चार्टर अपनाया है? जीरो डेब्रिस चार्टर्स अपनाया है और ये अपनाया गया है 12 को। 12 जीरो डेब्रिस चार्टर अपनाया गया है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू करेगी? कौन सी राज्य सरकार है? ये राज्य सरकार हो जाएगी साथियों हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना शुरू की है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 फरीदाबाद में हुआ है। हरियाणा ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का विजय खिताब जीता है। हरियाणा सरकार अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हरियाणा के नए डीजीपी शत्रुजीत कपूर बने हैं, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईआईटी द्वारा अग्नि बचाओ सहायक ड्रोन विकसित किया गया है। कौन सी आईआईटी के द्वारा सहायक ड्रोन विकसित किया गया है? तो साथियों ये हाल ही में आईआईटी धारवाड़, कौन सी? आईआईटी धारवाड़ द्वारा अग्नि बचाओ सहायक ड्रोन विकसित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए रुड़की के साथ समझौते करने का फैसला किया है। आईआईटी गुवाहाटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वच्छता परियोजना का उद्घाटन किया है। भारतीय नौसेना आईआईटी कानपुर के साथ नवाचार अनुसंधान के लिए अब समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। आईआईटी रोपड़ शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु टेट्लम की खोज की गई है। साथियों अगर आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट पसंद आ रही है तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइबर जरूर कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। डेली ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स की क्लासें लेकर के आते हैं और साथियों डेली सुबह 6 बजे क्लासें डाल दी जाती है। चलो क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में वर्ष 2023-24 में कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक गठबंधन बनकर उभरा है? भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश बनकर उभरा है, तो ये उभरा है साथियों नीदरलैंड। कौन सा देश बना है? नीदरलैंड बना है, ध्यान में रखिएगा, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की लैब ने गैर संक्रामक निपाह वायरस जैसे कण का विकसित किए गए हैं? तो संक्रामक निपाह वायरस ये साथियों केरल राज्य में पाया गया है। कहाँ पर? केरल में। केरल सरकार ने एक नई ई गवर्नेंस पहल की स्मार्ट शुरू की है। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकुंडा केरल में लॉन्च की गई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया है। केरल में पारूमला पेरुनल उत्सव मनाया गया है। केरल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रोसाइट लॉन्च करेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मालदीव ने किस देश के साथ पासपोर्ट धारकों पर प्रतिबंध लगाया है? तो साथियों हाल ही में मालदीव देश है, ये साथियों इजराइल देश के साथ में, जो इजराइल देश का पासपोर्ट है इस पर धारकों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा, ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट है,
इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को ऑपरेशन आयरन स्वार्ड को नाम दिया है। इजराइल ने अपना अत्याधुनिक एआई संचालित युद्धक टैंक ब्राक का अनावरण किया है। इजराइल के शोधकर्ताओं ने स्टेम कोशिकाओं से कृत्रिम भ्रूण बनाया है। बीईएल ने इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ समझौता किया है। इजराइल प्राकृतिक गैस उत्पादन में 60% की वृद्धि करेगा। इजराइल की संसद में न्यायपालिका के अधिकार छीनने वाला बिल पास किया गया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किसने उच्चतम न्यायालय के आंतरिक शिकायत पैनल की अध्यक्षता की है? तो आंतरिक शिकायत पैनल की अध्यक्षता ये साथियों की गई है हेमा कोहली के द्वारा। किसके द्वारा की गई है? हेमा कोहली के अध्यक्षता में की गई है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे गुजरात के कांडला में दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में सुशील कुमार सिंह को गुजरात के कांडला में दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में नोटा ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है? हाल ही में कौन सा राज्य है जहां पर नोटा ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है? तो नोटा ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है, ये बनाया है साथियों मध्य प्रदेश में। कहां पर बनाया है? मध्य प्रदेश में बनाया गया है, ध्यान में जरूर रखिएगा। न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह को मध्य प्रदेश का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। भारत के सबसे बुजुर्ग स्लोथ भालू बबलू का भोपाल के चिड़ियाघर में निधन हुआ है। मध्य प्रदेश में देश के पहली स्वस्थ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया गया है। मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी गई है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है साथियों, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हाल ही में अडानी ग्रुप्स ने किस बैंक के साथ मिलकर क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है? किसके द्वारा? ये अडानी ग्रुप्स के द्वारा। तो अडानी ग्रुप्स के साथ मिलकर के क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया गया है। किसको? ये किया गया है आईसीआईसीआई बैंक के साथ में, ध्यान में रखिएगा। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज की क्लास यही खत्म होती है। आई होप अगर आपको अपने टीके सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज़ साथियों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि वीडियो डलते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। टेलीग्राम का लिंक है जिसको आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ज्वाइन कीजिएगा और आपको PDF फाइल और क्लास मिल जाएगी। और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर भी कर दीजिए और कमेंट तो ज़रूर कीजिए। आपको क्लास पसंद आई तो यस कीजिए, क्लास अच्छी नहीं लगी तो साथियों आप लोग नो भी कर सकते हो, ध्यान में रखिएगा। साथियों फिर से बोल रहा हूँ, आपके लिए पर्सनल डेली करंट अफेयर्स की क्लास कोई लेकर के नहीं आएगा। कोई 100% में से 5% लोग लेकर के आते हैं, ठीक है। तो हम ओनली डेली करंट अफेयर्स की क्लासें लेकर के आते हैं जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होती है। तो करंट अफेयर्स के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए और करंट अफेयर्स का लाभ उठाइए। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली न्यू क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।